हेलो दोस्तों, आज की कहानी है परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं होती। कितने सपने देख रखे थे मैंने, जिन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है। बहुत खुश हूँ आज मैं पापा, रिया अपनी खुशी में लगातार बोले जा रही थी। लेकिन इस दौरान एक बार भी उसकी नज़र मम्मी पापा के उतरे चेहरे पर न गई। बेटी की प्रमोशन की खबर सुनकर एक पल के लिए तो उनके चेहरे भी खिल उठे, परंतु दूसरे ही पल अपनी इकलौती बेटी को विदेश भेजने के ख्याल मात्र से ही मुरझा गए। उधर मम्मी पापा के मन में क्या चल रहा है, इससे बेखबर रिया विदेश के सपने संजोने लगी। इधर राजेश जी व उसकी पत्नी सुषमा जी बिटिया की खुशियों के रास्ते में नहीं आना चाहते थे। शुरू से ही अपनी बेटी की परवरिश बेटों की तरह की, उसे पढ़ा लिखा कर आत्मनिर्भर बनाया। बेटी का हंसता मुस्कुराता चेहरा ही उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। लेकिन अब भावनाओं में बहकर उनकी सफलता के आड़े नहीं आने चाहते थे। बस इसीलिए दिल पर पत्थर रख रिया के जाने की तैयारी करने लगे। कभी कभी माँ की आंखें लाल देखकर रिया ने पूछा, पर सुषमा जी ने बड़ी सफाई से जवाब दे दिया। कभी पापा का उतरा चेहरा देखकर पूछती तो वे भी हल्का सा सीने में दर्द है कहकर टाल देते। तैयारियों में समय का पता नहीं चला और रिया के जाने का दिन आ गया। अपने दिल पर पत्थर रखकर मम्मी पापा ने पहली बार अपने कलेजे के टुकड़ों को अपने से दूर किया। जब तक रिया आंखों के सामने थी, जैसे तैसे खुद को संभाले रखा, लेकिन उसके जाते ही दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले लग फुट फुट कर रोए। फिर खुद ही एक दूसरे को समझाया, बेटी है, कल को ससुराल भी तो जाएगी ना, हमें खुद को मजबूत बनना पड़ेगा। और फिर ये सब उसके उज्जवल भविष्य के लिए ही तो कर रहे हैं। इधर रिया भी खुशी खुशी विदेश पहुंच गई, लेकिन अब उसे मम्मी पापा से दूर होने का एहसास सताने लगा। काम से लौटने पर माँ भूख लगी है, बस इतना कहने के बाद वो माँ का स्नेह, पापा से पूरे दिन की रूटीन पर बातें करना जो उसकी आदत में था, परंतु अब ऐसा नहीं हो पाता। लौटते ही उसे अपने खुद के लिए खाना बनाना पड़ता। चाहे कितनी भी थकान क्यों न हो, अपने सारे काम खुद करने पड़ते। कुछ ही दिनों में उसे मम्मी पापा और अपने प्यारे घर की यादें सताने लगी। बात करने के लिए फ़ोन लगाती तो जहां मम्मी पापा अपने दिल को समझाते हुए हंसते हुए बात करते, वहीं रिया अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठती। एक दिन ऑफिस से आई तो उसे बुखार था, बिस्तर से उठने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मम्मी पापा के साथ रहते हुए बिताए पल याद आने लगे। कैसे माँ उसे हल्का सा बुखार होने पर पूरा घर सिर पर उठा लेती, कभी दवाइयाँ कभी गाढ़ा बना कर देती, थोड़ी थोड़ी देर बाद कुछ न कुछ खाने को देती रहती। वे भी छोटी बच्ची बन माँ की गोद में सिर रख कर सो जाती और माँ का प्यार से उसके बालों का सहलाना, ऐसा आनंद अब कहाँ। वो पापा का बार बार आकर माथे पर स्पर्श कर बुखार चेक करने पर जो आनंद मिलता, शायद दुनिया में किसी आनंद में नहीं। सचमुच आज बहुत याद आ रही थी मम्मी पापा की, और फिर एक एक करके पुरानी तस्वीरें उसके सामने घूमने लगी। वो माँ की आंखों का बार बार लाल होना, पूछने पर कुछ चला गया कहना, पापा का सीने का दर्द, और फिर कुछ उल्टा सीधा खा लिया था कहकर आंखें बचाना। अब उसको अच्छी तरह समझ आ चुका था, विदेश की खुशी को पाने की चाहत उसे यहाँ खींच लाई थी। वह खुशी तो मात्र एक भ्रम है, जबकि असली खुशी हमारे अपनों के बीच बसी है। सचमुच परिवार से बड़ी कोई दौलत नहीं और अपनों से दूर कोई जिंदगी नहीं। अब एक पल भी देर किए बिना सब कुछ भूल रिया निकल पड़ी अपनों के पास जाने के लिए, जहां अपनी असली खुशी छिपी है। दोस्तों, ये परिवार की कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। धन्यवाद।